बात करेंगे। फ्रांस में बजट कटौती के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला। बजट कटौती के खिलाफ सड़कों पर लोग उतर आए हैं। फ्रांस के 200 से ज्यादा शहरों में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और प्रदर्शन में वर्कर्स, रिटायर्ड लोग और छात्र शामिल थे। प्रदर्शन की वजह से आईफिल टावर को बंद किया गया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। फ्रांस के पेरिस में ये पूरा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। ये तस्वीरें स्क्रीन पर आपके देख सकते हैं आप किस तरीके से आप यहाँ पर आईफिल टावर को भी बंद किया गया है, बोर्ड लगाया गया है बाकायदा, और दूसरी ओर किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग इस प्रदर्शन में शामिल हैं। ये बड़ी अपडेट है। इस बीच हमारे सीनियर सहयोगी अजय जांडियाल कनेक्ट हो गए हैं, उनका रुख करेंगे इंफॉर्मेशन के लिए। अजय जी, जिस तरीके से लगातार यहां पर विरोध प्रदर्शन की स्थिति बनी हुई है, इससे पहले भी हमने देखा था कि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के फैसलों को लेकर जो युवा थे फ्रांस के, वो सड़कों पर उतरे थे, और अब बजट कटौती की जो बात है, जो मुद्दा है, उसको लेकर लोग सड़कों पर उतरे हैं और पहले से भी बड़ी संख्या में। देखिए अभिषेक, बिल्कुल अगर आप देखें तो जिस तरीके से लगातार पहले ही विरोधाभास जो है वो कहीं ना कहीं फ्रांस में चल रहा था, उसी बीच जब बजट कटौती की खबरें लोगों तक पहुंची तो लोग जो हैं इसमें भड़क गए हैं और 200 से ज़्यादा शहरों में फ्रांस में इस वक्त जो है वो प्रदर्शन का दौर जो है वो चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदर्शन इस तरह से है कि लोगों के प्रदर्शन के चलते फ्रांस में जो एफिल टावर, जो कि एक बड़ी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ हर रोज़ हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं, वो जो है वो बंद कर दिया गया है। जिस तरीके से लगातार ये हो रहा है उससे साफ हो जाता है कि फ्रांस में विरोधाभास जो है वो बहुत ज्यादा हो गया है और लोगों में, खासतौर पे अगर आप देखें, युवा जो रिटायर्ड लोग हैं वो सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और बजट कटौती का विरोध कर रहे हैं। और अगर इसे नहीं माना गया तो यकीनन इसका सीधा नुकसान जो है वो फ्रांस की सरकार को भुगतना पड़ेगा। हमने देखा किस तरीके से, आप देखें तो दुनिया के कई देशों में जिस तरीके के हालात इन प्रदर्शनों के चलते, लोगों के रोष के चलते हुए हैं, ऐसी स्थिति अगर फ्रांस में हुई तो यकीनन एक बड़ा खतरनाक हो सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को जल्द से जल्द इन लोगों से बातचीत कर इस मुद्दे को सुलझाना होगा। अगर नहीं हुआ तो 200 शहरों में अगर इस तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं तो ये ज्यादा भड़केंगे, इसमें कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। जी अजय, दूसरी अगर बात करें बजट कटौती के मुद्दे को लेकर, जिस मुद्दे पर यहां विरोध प्रदर्शन होता नजर आ रहा है, क्या यह कटौती है? किस तरीके से सरकार ने फैसला लिया ये जिसको लेकर इतना बड़ा विरोध होता नजर आ रहा है? देखिए दरअसल होता क्या है कि हर साल कोई भी सरकार कहीं भी किसी भी देश की हो तो वो एक बजट सेट करती है जिसमें लोगों को किस तरह से, किन किन क्षेत्र में, किन किन इलाकों में, किन किन खेतों में क्या डेवलपमेंट होगी, चाहे वो प्रोजेक्ट्स हो, सड़क परियोजनाएं हो, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो, इन सेक्टर्स पे कितना पैसा खर्च किया जाएगा, उस चीज़ को लेकर जो है होता है। और जो जानकारी है फ्रांस में दरअसल युवाओं को लेकर जो फंड्स रहते हैं उसमें कटौती की गई। खासतौर पर रिटायर्ड जो लोग थे उन पे जो एक्सपेंसेस होते थे उसको लेकर जो कटौतियां की गई हैं, उसको लेकर जो है ये विरोध प्रदर्शन जो है वो तेज हुआ। और इसी तरह से और कई ऐसे सेक्टर हैं जिसमें बजट को कटौती करने का मामला जो जब लोगों तक पहुंचा उसके बाद ये विरोध प्रदर्शन जो है वो तेज हो गया। जी अजय, लेकिन दूसरी ओर अगर सरकार को लेकर बात करें तो किस तरीके से सरकार रिएक्ट करती नजर आ रही है और फ्रांस की सरकार ने क्या कुछ कहा है अपने फैसले को लेकर, और जो पूरी स्ट्राइक, ये पूरा विरोध प्रदर्शन 200 शहरों में हो रहा है उसको लेकर? देखिए अभी तक सरकार की तरफ से अपना कोई पहलू नहीं रखा गया है, मगर सरकार पहले तो शायद कुछ चीज ना करे, मगर जिस तरीके से अब 200 शहरों में ये प्रदर्शन हो रहा है, युवा सड़कों पर है, जो रिटायर्ड लोग हैं वो सड़कों पर हैं, ऐसे में सरकार को इनकी सुनना जरूरी हो जाएगा। तो एक कहीं ना कहीं जो बातचीत का है सिलसिला है वही एक सोल्यूशन जो है वो हो सकता है। ऐसे में सरकार कब तक जो है वो इस पर बातचीत करेगी, कैसे इस मुद्दे को सुलझाएगी, ये देखना होगा। बिल्कुल, जाहिर तौर पर अजय, यहाँ पर अब देखने वाली बात होगी किस तरीके से इस पूरे मामले को सरकार जो है वो सुलझाती है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए।